बातचीत हम लोग करने जा रहे हैं, सीधा संवाद है ये हमारा। बिहार के लाखों शिक्षक परेशान हैं। आज बरसों से उनकी मांग थी कि उनको अंतर जिला स्थानांतरण मिलना चाहिए। अंतर जिला स्थानांतरण के लिए विभाग ने आवेदन भी लिया, जिला भी अलॉट हुआ, पंचायत का विकल्प भी मांगा गया, लेकिन अभी बीच में अचानक से उनके स्थानांतरण की प्रक्रिया को रोक दिया गया, एक नया फरमान जारी कर दिया गया है। तो आज हम सब लोग मिलेंगे, जुटेंगे और जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, माननीय मुख्यमंत्री बिहार से सीधा संवाद, मुख्यमंत्री जी से सीधी बातचीत है। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रणाम पहले स्वीकार कीजिए। और बिहार के शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण, खास करके अंतर जिला स्थानांतरण के मुद्दे पर जिस तरह से जलील किया जा रहा है, यह सब आपके सामने है मुख्यमंत्री महोदय। 6 लाख शिक्षक बड़ी उम्मीद से आपके ऊपर निगाहें टिकाए हुए थे। विभाग ने मीडिया का जबरदस्त उपयोग किया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, शिक्षा विभाग तमाम जगहों पर आकर यह दावा किया कि गर्मी छुट्टी खत्म होगी, 20 जून को शिक्षक अपने गर्मी छुट्टी के बाद, जब विद्यालय खुलेगा 20 जून के बाद, नए विद्यालय में जाएंगे। हजारों बहनें, हजारों शिक्षिका बहनें, शिक्षक भाई संदेश दे रहे हैं कि हमने तो विभाग, शिक्षा विभाग के आश्वासन पर जहां पे पोस्टिंग थी वहां का डेरा खाली कर लिया, वहां का फ्लैट खाली करके अपने घर चले गए थे कि गर्मी छुट्टी के बाद हम नए विद्यालय में जाएंगे। अपने गृह जिला के अंतर जिला स्थानांतरण शिक्षा विभाग करेगी और हम अपने गृह जिला के, अपने गृह पंचायत के, अपने गृह प्रखंड के विद्यालय में जाके योगदान करेंगे। मुख्यमंत्री महोदय, चुनावी वर्ष में तमाम लोगों को तोहफा, 6 लाख शिक्षकों को जलालत भरी जिंदगी, ये जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, ये आपके ये इस निर्णायक चुनाव को बर्बाद कर देना चाहते हैं। इतना तो तय है कि इस बीच में ऐसे लोग बैठे हैं जो चाहती है कि सरकार अस्थिर हो जाए। इस बार किसी भी सूरत में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार नहीं बने। शिक्षक इस तरह से जलील किए जा रहे हैं। एक ऐच्छिक स्थानांतरण, अंतर जिला स्थानांतरण का मुद्दा तो मात्र उदाहरण मात्र है। नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन लटकाया हुआ है वर्षों से। सेवा निरंतरता के मांग को अभी तक अधर में लटका कर रखा गया है। प्रमोशन का मुद्दा, सेवा निरंतरता का मुद्दा, वेतन विसंगति का मुद्दा, वेतन निर्धारण का मुद्दा, अनेकों मुद्दे अधर में लटके हुए हैं। आज तो सिर्फ और सिर्फ हम आपसे अंतर जिला स्थानांतरण पर ध्यान आकृष्ट कराने आए हैं आपका। 1 सप्ताह के अंदर मुख्यमंत्री जी, 1 सप्ताह के अंदर जो स्थानांतरण के लिए, अंतर जिला स्थानांतरण के लिए शिक्षा विभाग ने आवेदन लिया था, उस आवेदन का अनुपालन 1 सप्ताह में आप कराने की कृपा करें, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, आवेदन लिया गया, शिक्षक को जिला अलॉट किया गया, शिक्षक से पंचायत पूछा गया और बीच में कल पत्र जारी हो जाता है शिक्षा विभाग के द्वारा कि आप शिक्षक खुद अपना स्थानांतरण कर लीजिए, म्यूचुअल स्थानांतरण खोजिए। 2019 में आपने आनंद कौशल सिंह को और कई साथी को जेल में डाला था इसी स्थानांतरण के मुद्दे पर। हम लोगों ने बेऊर जेल में रहा और वहां से भी आवाज बुलंद किया। 2020 के नियमावली में, नियोजन नियमावली में स्थानांतरण का आपने प्रावधान किया। हमारी महिला शिक्षिका बहन को आप कहे कि अंतर जिला स्थानांतरण देंगे, पुरुष शिक्षक को म्यूचुअल स्थानांतरण देंगे। क्या हुआ? 20 से लेकर 25 तक किसी को स्थानांतरण नहीं मिला। फिर कहे विशिष्ट शिक्षक बनिए, आपको स्थानांतरण मिलेगा। 1 रुपया वेतन का बढ़ोतरी ने परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ा। हम लोगों ने मना किया कि ये विशिष्ट शिक्षक बनाने के नाम पर सरकार बेवकूफ बना रही है, लेकिन सारे शिक्षक आपके ऊपर भरोसा किए। आज विशिष्ट शिक्षक बने, विद्यालय अध्यापक बने,
सारे लोग ऐच्छिक स्थानांतरण और अंतर जिला स्थानांतरण के लिए परेशान हैं। आज जो जिला जो 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर दूर अपने घर से, अपने गृह जिला से पदस्थापित है मुख्यमंत्री महोदय, उनका स्थानांतरण नहीं किया गया। उन्हीं के लिए इतनी बड़ी कवायद शुरू की गई स्थानांतरण की। महिला शिक्षिका बहन रो रही हैं, शिक्षक भाई रो रहे हैं। हम लगातार इस तरह के संदेश को पढ़ के परेशान हो रहे हैं। सुन लीजिए मुख्यमंत्री महोदय, कुछ संदेश आप तक भी कुछ कम शब्दों में, कुछ कम समय में हम रखना चाहते हैं जो हम तक भेजा गया है। सभी शिक्षक भाई बहन से निवेदन है, मुख्यमंत्री जी को टैग करके शेयर कीजिए, राइट साइड में शेयर का बटन है। 1 लाख शिक्षक एकता जिंदाबाद का नारा लगाइए। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो हम लोगों ने शंखनाद किया है संघर्ष का, वो माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचे। सरकार में बैठे हुए लोग विवश हो जाएं कि मुख्यमंत्री तक यह संदेश पहुंचाया जाए। और यह आप सभी के हाथ में है, सिर्फ यहां पे देखने से नहीं होगा। कोई भी असंसदीय शब्द नहीं, शिक्षक एकता जिंदाबाद। जहां से जहां स्थानांतरण आपको मिलना था, जिसके लिए आवेदन आपने किया था, उन बातों को आप लिखें। 1 लाख कमेंट होना चाहिए और हजारों शेयर होना चाहिए जो सोशल मीडिया पर आपकी बात सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचे। देखिए मुख्यमंत्री महोदय, लिखी हमारी एक बहन, सर मैं गया से हूं और सुपौल में पोस्टेड हूं। मेरे पति का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है मई में। मैं अपने पूरे परिवार के साथ सुपौल में रहती थी। 1 साल से जब एसीएस महोदय ने बोला कि 23 जून तक ज्वाइन हो जाएगी, तो मैं गर्मी की छुट्टी में अपना फ्लैट खाली कर दी और गया चली गई, ये सोच के कि अब आना नहीं पड़ेगा। बच्चों का गया में एडमिशन हो गया, अब सुपौल वापस आना पड़ा। फिर यहां मेरा कोई ठिकाना नहीं है। पति बीमार पति को और बच्चों को छोड़कर आई हूं। ऐसा लग रहा है कि डिप्रेशन में चली गई हूं। सारा आपके ऊपर जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी। लोग तो दबी जुबान में यह भी कर रहे हैं कि एसीएस महोदय तो खूब धड़ाधड़ अंतर जिला स्थानांतरण करने जा रहे थे सरकार के दबाव में। सरकार के दबाव में किसके? वो तो मंत्रिमंडल सचिवालय के भी सचिव हैं, आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में है। इसका मतलब माननीय मुख्यमंत्री के दबाव में इस तरह का संदेश। अगर यह बात सच है मुख्यमंत्री जी, तो करबद्ध प्रार्थना है कि इस तरह से शिक्षकों की जिंदगी से मत खेलिए। 1 सप्ताह में जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, यह कैसा पत्र एसीएस साहब ने जारी कर दिया। सारे चीजों को बताया जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री के सहमति से हुआ है। मतलब एनडीए की सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है, उस शिक्षक को तंग तबाह बर्बाद कर देने के लिए चल रही है क्या? सारे लोगों को चुनावी वर्ष में उपहार दिया जा रहा है और हमारी जो मूलभूत समस्या है उसके समाधान में भी नाक रगड़वाया जा रहा है, जलील किया जा रहा है शिक्षकों को। समान काम समान वेतन की मांग को लेकर हम लोग चले थे और एक स्थानांतरण पर आप लटका के रखे हैं 20 साल से। प्रमोशन का ठिकाना नहीं, नियोजित शिक्षक को परेशान करके रखे हैं। ये ऐच्छिक स्थानांतरण, अंतर जिला स्थानांतरण माननीय मुख्यमंत्री तुरंत प्रदान कीजिए सभी शिक्षकों को। ऐसा एक मैसेज हमारी भाई बहन का नहीं है, अनेकों मैसेज आया हुआ है। अपने घर से 300 से 400 किलोमीटर दूर पर पदस्थापित हैं, 10 साल 15 साल 20 साल से सेवा दे रहे हैं। बताइए उनको कितना उम्मीद जगाया शिक्षा विभाग, और उसके बाद छोड़ दिया गया उनको। पश्चिम चंपारण में पदस्थापित शिक्षक के अंतर जिला स्थानांतरण जो अभ्यावेदन दिया, इस शिक्षा कोष के माध्यम से अंतर जिला सीतामढ़ी जिला आवंटित भी हुआ, मगर विद्यालय आवंटन नहीं हुआ। घोर अन्याय है हमारे शिक्षक भाई बहन। इस प्रकार का सैकड़ों मैसेज है। हजारों लोग पटना जा रहे हैं, कोई मिलने वाला नहीं है। पटना में कहा जाता है कि जिला से यहां क्यों आ गए, जिला में कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। अराजकता की स्थिति, कितना अच्छा पठन पाठन का माहौल बना था। सारे लोग गर्मी छुट्टी के बाद अपने जिला के पंचायत, अपना जो गृह जिला के पंचायत में योगदान करने के लिए शिक्षा विभाग के आश्वासन के मुताबिक तैयार होकर के गर्मी छुट्टी में घर गए थे। उनके साथ इतना बड़ा खिलवाड़। शिक्षक कमजोर है, कलम का सिपाही का कोई मतलब नहीं है। क्या सोच रहे हैं बिहार की सरकार, क्या सोच रही है कि विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, नियोजित शिक्षक, पहले दक्षता पास शिक्षक, टीईटी पास शिक्षक, अनेकों खंड में शिक्षक को बांट दिए हैं। सारा शिक्षक आज गोलबंद है। आज क्या सोच रहे हैं कि 1 लाख शिक्षक का अंतर जिला स्थानांतरण लटक गया तो 5 लाख शिक्षक खुश है। सब एक दूसरे के साथ खड़ा है।
और समय आने संघर्ष का मार्ग अगर शिक्षक इस बार पकड़ लिया तो माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी कीमत पर 2025 में आपके नेतृत्व में एनडीए की सरकार नहीं बनने दी जाएगी। 6 लाख शिक्षक 60 लाख वोटर के रूप में आपके खिलाफ वोट करेंगे और यह चुनावी वर्ष का और कोई ड्रामा नहीं चलेगा। बहुत लोग कोर्ट कचहरी जाने का सलाह दे रहे हैं, कोई शिक्षक कहीं का नहीं जाएंगे। सारे लोग जानते हैं कि माननीय हाईकोर्ट में पूर्व शिक्षा मंत्री आदरणीय पीके शाही जी को आपने तैनात कर रखा है, कोई कहीं नहीं जाएंगे। अभी आप चाह रहे हैं कि कोर्ट भेज करके मामला को कोर्ट के ऊपर लाद दिया जाए कि कोर्ट में जब आएगा, कोई कोर्ट कचहरी नहीं होगा। सब शिक्षक समझ चुके हैं कि संघर्ष करेंगे आपसे ही और लेंगे तो आपसे ही। और ये देना क्या है, लेना क्या है, इस साधारण सा चीज स्थानांतरण जिसमें 1 रुपया सरकार का खर्च नहीं, नीचे से ऊपर प्रखंड से पंचायत से लेकर राज्य तक है पदाधिकारी बैठकर करोड़ों करोड़ रुपया सरकार का ले रहे हैं सैलरी के लिए। किस लिए? कि हाथ खड़ा कर दिए। पहले कह दिए गर्मी छुट्टी में घर जाइए, वहीं पर आपके स्कूल में आप ज्वाइन करेंगे, अंतर जिला आपका ट्रांसफर दिया जाएगा। आप कहते हैं क्या कि नहीं, हम हाथ खड़ा कर रहे हैं, आप स्वयं अपना स्थानांतरण कर लीजिए, म्यूचुअल स्थानांतरण का पत्र। रोज शिक्षा विभाग राजनीतिक विभाग, मतलब क्या बन गया शिक्षा विभाग? सरकार का प्रवक्ता बन गया है शिक्षा विभाग राजनीतिक दल का। रोज इस अपने और शिक्षक से मैं कहना चाहता हूं, ऐसे ऐसे लोग जो शिक्षकों को जलील करते हैं, आपको जो शिक्षक का स्थान तो वो धन्यवाद दे रहा है। जितने शिक्षक का प्रतिदिन देख रहे हैं एजुकेशन बिहार के फेसबुक पेज पर और अन्य प्लेटफॉर्म पर आप उनका वीडियो चढ़ा रहे हैं, बहुत धन्यवाद, हम बहुत प्रसन्न। मुट्ठी भर लोग को आप घर भेज दिए, उससे आप उसको चढ़ा रहे हैं। जितनी नाराजगी है इसका वीडियो क्यों नहीं डालते हैं आप? जो नाराज है वो शिक्षा विभाग के अंग नहीं है क्या? राजनीति करना अधिकारियों का काम नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी, वो आप ही तक सूट करता है। रिटायरमेंट के उम्र में है, राजनीति करना है तो शिक्षक ही मिले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, करबद्ध प्रार्थना है 1 सप्ताह में ये जो आज का लाइव संवाद आपके साथ है वह मात्र इसलिए है कि शिक्षक के दर्द को आप समझिए, इस असहनीय पीड़ा को आप समझिए। पूरा परिवार शिक्षक का बिखर गया है। आप जान रहे हैं ना किस तरह से बेतिया वाले को नालंदा और नालंदा वाले को आप जो है सो मोतिहारी ट्रांसफर कर दिए हैं, सबका पोस्टिंग कर दिए हैं। पूरा 20 साल से उनका जिंदगी बर्बाद था। जिस तरह से ना 1 रुपया का बढ़ोतरी ना कुछ, ने राज्यकर्मी के नाम पर आपने विशेष शिक्षक बनाने के नाम पर खाली शोषणवादी नीति लाद दिया और पत्र निकाल दिया कि सरकार के इस नीति का कोई बोलना नहीं है किसी को। अरे तो आपके शोषणवादी नीति के खिलाफ ही ना माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 में आप मुख्यमंत्री बने और उसी समय से आपसे हमारा संघर्ष चल रहा है। आप यहाँ के शिक्षक को नहीं जानते या शिक्षक बिहार के मुख्यमंत्री को नहीं जानता, ऐसी बात है क्या? जितनी यातनाएं आपने देनी चाहे वो दी। हम लोगों ने संघर्ष करके आपसे अपना अधिकार लेने का हर संभव प्रयास किया। आपने जेल में डाला फिर भी झुके नहीं। आपके नीति के खिलाफ 2014 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री पीके शाही जी के सामने त्याग पत्र दिया, लेकिन आंख में आंख डालकर शिक्षकों की बात तब से लेकर आज तक बोल रहा हूं और जीवन के अंतिम क्षण तक बोलते रहेंगे। अगर सरकार शिक्षक को बेचैन करेगी तो शिक्षक भी 6 लाख शिक्षक भी सरकार को शांति से अबरी बार सरकार नहीं बनाने देगा। 60 लाख वोट है, जितने गठबंधन में आपके दल हैं किसी को 60 लाख आता है क्या वोट पूरे पार्टी को? आज शिक्षक इस बार तख्ता पलट कर देगा। हम संघर्ष नहीं चाहते, हम टकराहट नहीं चाहते माननीय मुख्यमंत्री जी। हम चाहते हैं कि अभी आप तत्काल 1 सप्ताह में अंतर जिला स्थानांतरण दीजिए सभी शिक्षकों को। हमारे तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहन जिनका परसों से प्रोन्नति आप लटका के रखे हैं, उनको प्रोन्नति का लाभ प्रदान कीजिए। सेवा निरंतरता का लाभ जो विशिष्ट शिक्षक भाई बहन को आपने कह दिया 1 जनवरी को ज्वाइन किए तो अब पिछला सेवा खत्म, नियम कानून सब ताक पर रख दीजिए। काहे कि आप मुख्यमंत्री हैं, ऐसा थोड़ा चलता है। पिछला सेवा इतना खून पसीना बहा के 75,000 विद्यालय को गुलजार बनाया, उसमें शिक्षकों का पूरा जीवन झोंक दिया, उस सेवा को आप खत्म कर दीजिएगा तो आपका भी पिछला सेवा देख के 5 साल में तो आपको भी आउट कर देना चाहिए मुख्यमंत्री के रेस से कि 15 साल नहीं देखेंगे आपके सेवा को, यही कार्यकाल आपका देखेंगे। इस कार्यकाल में तो ढाक के 3 पात खाली राजनीति, तो हो गया खेल खत्म ना आपका भी।
इसलिए इस तरह का तुगलकी फरमान वापस लिया जाए और सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए, वेतन विसंगति दूर किया जाए। 1 जनवरी को विशिष्ट शिक्षक बने, आज तक उनका वेतन निर्धारण नहीं हुआ, अनेकों विसंगति उत्पन्न हो गई। ये क्या मनमानी है, क्या शिक्षा विभाग के अधिकारी कर रहे हैं? आपको क्या समझा रहे हैं? मतलब कि ऐसा लगता है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी विपक्षी दल के लोग से मिले हुए हैं और पूरा नीतीश सरकार का मट्टी पलीत करा देना चाहते हैं। 1 जनवरी को योगदान किए, उस समय से उनको पे प्रोटेक्शन के साथ वेतन मिलना चाहिए था। आज 10 से 15 हजार प्रति शिक्षक को 6 महीना से वेतन कम मिल रहा है। उनका परिवार किस तरह से जीवन यापन हो रहा है, यह कौन देखेगा? शिक्षा की बात हर शनिवार माननीय एसीएस साहब करते हैं। हम तो इसलिए आज लाइव आए और हमारे साथ लाखों शिक्षक जुड़े हैं कि शिक्षा की बात हर शनिवार, अगर यह कार्यक्रम शिक्षक और शिक्षा के लिए है तो अंतर जिला स्थानांतरण पर स्पष्ट अपना निर्णय सुनाए कि जब आपने अंतर जिला स्थानांतरण 200, 400, 500 किलोमीटर दूर शिक्षक अपने घर के जिला, अपने गृह जिला जाकर के अपने पंचायत में नौकरी करने का आपने आश्वासन दिया, तो किस परिस्थिति में यह निर्णय बदला? और यह तुगलकी फरमान को कोई नहीं स्वीकार करेगा। इसलिए माननीय एसीएस महोदय, शिक्षा की बात हर शनिवार में कल आप स्पष्ट आश्वासन दीजिए और पत्र निर्गत कीजिए कि 1 सप्ताह में सभी शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण उनके गृह जिला, गृह प्रखंड में कर दिया जाएगा। ये विनम्र प्रार्थना। अब मुख्यमंत्री जी, आप कॉग्निजेंस लीजिए, आपसे अनुरोध है। सभी शिक्षक भाई बहन इस मुख्यमंत्री के साथ सीधी बात कार्यक्रम को राइट साइड में शेयर का बटन है, उसको शेयर कीजिए। 1 लाख कमेंट होना चाहिए, 1 लाख कमेंट डिजिटल इस फेसबुक लाइव संवाद में। शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। सब भाई जो लिख रहे हैं, हाथ इधर मत देखिए, खाली हम देख रहे, सब देख रहे हैं। शिक्षक एकता जिंदाबाद लिखिए, आपकी एकता का प्रदर्शन होना चाहिए। सारे लोग इस शिक्षा विभाग के जो फेसबुक प्रोफाइल है उसको लाइक करने से कुछ होगा? आपको यहां सब्सक्राइब करिए। जितने भी लोग जुड़े हैं सारे लोग, 1 लाख लोग आज मेरे फेसबुक प्रोफाइल में रहने चाहिए हमेशा। उसको सब्सक्राइब करने में दिक्कत है। कल हम तो हर प्लेटफॉर्म पर, आज से प्रारंभ है यह डिजिटल संघर्ष। आज यूट्यूब पर आप एक नया, हम लोगों ने अपना एक तैयार कर दिया प्लेटफॉर्म, उससे आप लोग जुड़िए। जितने भी लोग हैं, शिक्षक समाधान मंच है, वह मंच आप तमाम लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ेगा। यूट्यूब पे, एक्स पर, इंस्टाग्राम पर, सब चीज पर तैयार रहिए। आज से शुरू हो गया। कल शनिवार को अगर एसीएस महोदय अपना ये जो तुगलकी फरमान है इसको वापस नहीं लेके आप लोगों के अंतर जिला स्थानांतरण को के लिए स्पष्ट निर्देश नहीं जारी करेंगे तो फिर हम लोग आगे रणनीति बनाकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पूरे देश में दिखाया जा रहा है। ये ऐच्छिक स्थानांतरण के नाम पर रोज मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब पेपर फ्रंट पेज पर। अरे मीडिया समाज के समस्या को उठाएगा, आप अपना प्रचार करवा के क्या किए, क्या मिला? सरकार आपका है, देश में मोदी जी का सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, अभी सब मीडिया आपका सुन रहा है। इसका मतलब क्या है? समस्या छोड़कर अपना प्रचार। और क्या हुआ? काहे नहीं हुआ अंतर जिला स्थानांतरण? तो मैं मीडिया के सभी सम्मानित भाई बहन से भी आग्रह करूंगा कि सरकार से पूछिए कि आपने जब प्रथम पेज पर उनका खबर को छापा तो वो क्यों नहीं हुआ? क्यों गर्मी छुट्टी के बाद फिर से पुराने स्कूल में जाना हुआ? अपने गृह जिला में क्यों नहीं पोस्टिंग हुई? मजाक है क्या? एकदम माननीय मुख्यमंत्री जी, असहनीय है यह पीड़ा। और यह पीड़ा क्या, इसी के समान अनेकों पीड़ा है। फिलहाल आप 1 सप्ताह में अंतर जिला स्थानांतरण हमारे महिला शिक्षिका बहन, पुरुष शिक्षक भाई बहन का करिए। जो भी हैं, बीपीएससी से हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक के नियमावली में अंतर जिला स्थानांतरण है। क्यों नहीं आप उसको प्रोसेस में ला रहे हैं? जब मन होगा आप नियम बनाए हैं, लेकिन आप उसको पालन नहीं कीजिएगा। शिक्षक कुछ बोल देगा तो बड़ा भारी आप लोगों को बुरा हो जाएगा, पत्र निर्गत कर दीजिएगा। आनंद कौशल बोल रहा है, आपकी नीति गलत है और गलत शिक्षक नीति का आप विरोध जारी रहेगा। आपके चलते एक गरीब परिवार का लड़का नौकरी छोड़ करके संघर्ष कर रहा है, शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहा है। बहुत सारे माननीय लोग भी शिक्षक के वोट से जीते हैं। हम उनसे भी करबद्ध प्रार्थना करना चाहते हैं कि इस विषम परिस्थिति में मुख्यमंत्री आवास के सामने धरना दीजिए। खाली पत्र से जारी करके अपना कर्तव्य से मुख मत मोड़िए। जितने भी माननीय सदस्य हैं जो आज सदन में पहुंच गए शिक्षक का वोट लेके, वह कल से माननीय मुख्यमंत्री के आवास पर जाके धरना पर बैठिए।
और धरना पर बैठ के अंतर जिला स्थानांतरण कराइए। इस सप्ताह अंतर जिला स्थानांतरण, अगले सप्ताह नियोजित शिक्षक का प्रमोशन और उसके बाद सेवा निरंतरता। 3 सप्ताह में 3 काम आपको निपटारा कराइए। ये कौन सा सत्र आ रहा है? शीतकालीन सत्र आ रहा है, वहां खाली जाके चेहरा चमकाना है और शिक्षक को दिखाना। मुख्यमंत्री आवास पर धरना दीजिए। मानसून सत्र आ रहा है तो मानसून सत्र अभी जुलाई में शुरू होगा, तो मानसून सत्र में जाकर खाली इंतजार कर रहे हैं कि शिक्षक को बेवकूफ बनाएंगे। सब हम लोग समझ रहे हैं, खून पसीना का कमाई से खर्च भी करते हैं आपके पीछे और अपना वोट भी आपको देते हैं इसी दिन के लिए कि अंतर जिला स्थानांतरण का नियम बना करके अब बीच में हाथ खड़ा कर देंगे और आप खाली चिट्ठी लिखिएगा। मुख्यमंत्री आवास पर धरना दीजिए ना, आपका चेहरा भी सामने आ रहा है, समझ लीजिए। टिकट के चक्कर में मत रहिए। डर लग रहा है कि पेंशन कहीं ना बंद कर दे। ऐसे भी चुनाव नहीं जीतिएगा तो कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए करबद्ध प्रार्थना है, कोई भी इस समय जो हमारा सब प्रमुख 5 गो मांग है उसको पूरा करवाइए। अंतर जिला स्थानांतरण पर 1 सप्ताह में सभी लोगों का निर्णय आना चाहिए और उनको उनका गृह जिला के, गृह प्रखंड के, गृह पंचायत के विद्यालय में उनका पोस्टिंग होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बहुत सारे लोग हैं जो आपको तंग तबाह करना चाहते हैं, आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं। हम लोगों को सरकार से कोई टकराहट नहीं चाहिए। हम इतना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, यह कार्यकाल आपका स्वर्णिम कार्यकाल के रूप में याद किया जाए। सभी पीड़ित शिक्षक अपने गृह जिला में चले जाएं, उनको सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाए, नियोजित शिक्षक को प्रमोशन का लाभ मिल जाए, वेतन विसंगति दूर कर दी जाए, वेतन निर्धारण करके एरियर का एकमुश्त भुगतान किया जाए। आज क्या स्थिति है, वेतन पहले शिक्षक लेंगे तब डीओ डीपीओ लेंगे। पूरे जिला में, राज्य में शिक्षक वेतन के लिए, मई का वेतन के लिए रो रहे हैं, जून खत्म हो गया। पत्र निर्गत कर दीजिए, वेतन अपना ले लीजिए, अब पत्र निर्गत कर दीजिए खाली, और उसका मॉनिटरिंग नहीं कीजिए। दबाव पड़ेगा, हाथ खड़ा कर दीजिए। बहुत बुरा हाल होगा, बहुत बुरा हाल होगा। ये जो सोच रहे हैं ना कि शिक्षक को फूट डालेंगे और इतना शिक्षक खुद सब, आज 1 लाख शिक्षक अगर अंतर, अभी तो पहला चरण है विशिष्ट शिक्षक का। प्रथम सक्षमता परीक्षा जो पास किए हैं उन्हीं का स्थानांतरण है और बीपीएससी शिक्षकों का, टीआरई 1 का। अभी तो आपका टीआरई 2 है, विशिष्ट शिक्षक सक्षमता 2 जो दिए हैं वो, फिर नियोजित शिक्षक का स्थानांतरण है, विशिष्ट सक्षमता 3 जो दे रहे हैं उनका स्थानांतरण है। अभी तो लाखों का स्थानांतरण करना है आपको। क्या सोच रहे हैं कि दिखा दिया 1000-2000 इसके नाम पर जो है 25 में 6 लाख शिक्षक का 60 लाख वोट ठोक के ले लीजिएगा। ये सब मुगालते में सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे इस बार। माननीय मुख्यमंत्री जी, कोई भी शब्द बुरा लगे तो माफ कीजिएगा, लेकिन ये असहनीय पीड़ा है शिक्षकों की। आनंद कौशल जो बोल रहा है 6 लाख शिक्षकों की आवाज बनकर बोल रहा है, उनकी सारे लाखों शिक्षकों की पीड़ा हम अपने अंदर समाहित करते हैं और उस पीड़ा के रूप में हम अपना वक्तव्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसको अन्यथा में नहीं लीजिए। सरकार को सुनना भी पड़ता है और समाधान भी करना पड़ता है, इसलिए इस आज के लाइव संवाद को हल्के में ना लिया जाए। चुनावी वर्ष में जितना दिन बीत रहा है हम लोग और जितनी परेशानी हम लोगों का बढ़ती जा रही है, उतना ही नुकसान एनडीए सरकार को होना तय हो गया है। कोई खुश नहीं है, ना बीपीएससी के शिक्षक खुश हैं। बीपीएससी के शिक्षक खुश हैं क्या? 93-92-94 में लालू जी बहाल किए थे, उनको 1.5 लाख रुपया मिल रहा है बीपीएससी से। हाँ, इनको 25,000 मूल वेतन पर कर दिए, 35,000 रुपया मिल रहा है। खुश हैं? ये नहीं समझ रहे हैं कि आप इनको टोपी पहना दिए हैं। जो नियोजित शिक्षक से उनको राज्यकर्मी बनाए तो क्या मिला? 1.5 लाख रुपया मिल रहा है उनको। सेवा निरंतरता उनको लटका के रखे हैं, तो सारे लोग नाराज हैं। अनट्रेंड शिक्षक हजारों के तादाद में आपके शोषण के शिकार होकर 2 साल से वेतन के लिए ललाई तो भुखमरी, तमाम लोग गोलबंद हो जाएंगे हम लोग। इसलिए सरकार से हम टकराहट नहीं चाहते। इसलिए जो मांग है, फिलहाल 1 सप्ताह के अंदर अंतर जिला स्थानांतरण कीजिए। और सभी माननीय लोगों से अनुरोध है जो सदन में शिक्षक के वोट के बदौलत पहुंचते हैं, और शिक्षक के वोट की कीमत नहीं है पता है ना, तो इस बार दिखा देंगे क्या होता है कीमत शिक्षक के वोट का। इसलिए तमाम लोगों से अनुरोध है, टकराहट की स्थिति पैदा ना करिए। मुख्यमंत्री आवास पर माननीय विधायक जी, माननीय एमएलसी साहब, अगर आप शिक्षक का शुभचिंतक हैं और शिक्षक का एक भी वोट लिए हैं तो जाकर के कल से धरना पर बैठिए
आप पत्र खाली मत लिखिए। पत्र लिखना और खाली अपना कर्तव्य से मुख मोड़ लेना यह खूब सब बिहार का शिक्षक समझ रहा है। इसलिए अनुरोध है कि कल से सारे लोग मिलकर के शिक्षक की तमाम समस्याओं का समाधान कराइए। प्राइमरी से लेकर +2 के तक के शिक्षक करा रहे हैं और सरकार को समाधान के बजाय कुछ लोग कान में मंत्र पढ़ रहे हैं। सब समस्या का समाधान नहीं कीजिए, लटका के रखिए, तब अगले बार आइए। अरे अगले बार आप लोग आने दीजिएगा माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। इसलिए ऐसे सलाहकार से माननीय मुख्यमंत्री जी सावधान रहिए। बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहन से आग्रह है, जो देख रहे हैं, जो बाद में जुड़िएगा, शिक्षक एकता जिंदाबाद का नारा बुलंद कीजिए। अपनी समस्याओं को शालीनता पूर्वक लाइव के माध्यम से कमेंट में रखिए। किस जिला में आप हैं, किस जिला में ट्रांसफर का आश्वासन मिला था, शीघ्र 1 सप्ताह में आपको ट्रांसफर कर दिया जाए, यही आपसे अनुरोध है। तो आज मुख्यमंत्री जी से लाइव संवाद में पुनः इसी अपील के साथ अपने बात को विराम देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी 1 सप्ताह में अंतर जिला स्थानांतरण सभी शिक्षकों को मिल जाना चाहिए। इतनी कृपा कीजिए, इस मुद्दे पर संज्ञान लीजिए। आधा घंटा आपका लाइव में हम आपके साथ उपस्थित रहे हैं।